विकल्प तो बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प तो एक ही काफ़ी है आपको मंजिल तक जाने के लिए। तो आज की हमारी मंजिल बोले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। और इसका टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आया मेरे पास, काफ़ी मुझे देख कर अच्छा लगा बच्चा पार्टी कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। बट एक कमी मैं बोलूँ तो आप में ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो। आप खुद का बेनिफिट करो, कुछ अपने दोस्तों का बेनिफिट करो, दोस्त तक शेयर करो ना यार। इस पता है मैं देख रहा हूँ वीडियो में व्यूज़ कम आ रहे हैं, दैट्स वाई कि मैंने आपको बोला कि अपने दोस्तों को शेयर करो। मैंने आपको से वादा किया है कि मैं नवंबर स्टार्ट तक, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपका मैं सारा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। इवन मैथ्स ख़त्म करूंगा और मैं साइंस का रिवीजन स्टार्ट करूंगा। मैं साइंस इस साल में शायद मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ साइंस। मैं नेक्स्ट ईयर साइंस के लिए टीचर से मेरी बात हुई है, नहीं तो मैं खुद 10th क्लास के लिए मैं साइंस पढ़ाऊँगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखें, मैं फर्स्ट वीक नवंबर तक मैं आपका सारा चैप्टर मैथ्स का खल्लास करूँगा, फिनिश करूँगा। तो बहुत सी बातें हो गई, अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये मैथ्स में एक थ्योरम है, आपका चैप्टर 1 में एक थ्योरम है बोलूँ तो। इस चैप्टर इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक मैं छोटा थ्योरी लिखा हूँ, आप पहले इस थ्योरी को नोट डाउन कर लें। एक्चुअली क्या होता है कि थ्योरी पता ही है आपको, तो मैं कितना बार बोलूँ, नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। चलो बच्चे पार्टी, तो इस तरह थ्योरी को समझ जाते हैं थ्योरी बोलता क्या है। मुझे पता है, मैं समझाऊँगा, आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है भाई साहब। मैथ तो क्या प्रैक्टिस की चीज़ है, बट हाँ एक आप चीज़ को समझो बोल क्या रहा है। ये देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक, एवरी कंपोजिट नंबर, आपको भाई बच्चा पार्टी आपकी बेसिक टर्म आ गए। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये देखो बच्चा पार्टी प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। भाई साहब फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसके यूनिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ऑकर। मैं जो बोल रहा हूँ आप पहले नोट डाउन कर जाओ। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे, समझो। लेट x बी द कंपोजिट नंबर विच कैन बी फैक्टराइज एज x p1 p2 p3 डॉट 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 pn। अब देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं भाई। मैंने बेसिक टर्म में आपको असेंडिंग ऑर्डर नहीं बताया था। क्या पता कि आप इतने गोबर हो, अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं आया तो समझो कि आप गोबर गणेश हो। पढ़ना लिखना छोड़ दो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चे जानते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। P1 आपके P1 हुए, P1 छोटा हुआ, फिर P2, देखो कैसे टर्म बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 आपको एग्जाम्पल में वैसे मान लो। ठीक, इफ यू कंबाइन, इसको ऐड करोगे सेम प्राइम नंबर, ये देखो बच्चा पार्टी सेम प्राइम नंबर को पता है ना क्या होता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पता होगा, नहीं पता तो पहले फर्स्ट लेक्चर दिखा रहा हूं। वी विल गेट पावर ऑफ प्राइम, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। आराम कैसा खत्म नहीं आएगा समझ में। एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल, ये देखो 2, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल आ देता हूँ 2240, समझो। अब इसको मैं बोलूँ कि आप इसको प्राइम नंबर में तोड़ के लिखो। प्राइम नंबर होता क्या है, जो आप जो खुद के मतलब जो खुद से कटे या तो 1 से कटे। अगर मैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो देखो, अगर मैं इसको लिखूँ तो देखो 2 को लिखता हूँ 2 4 8 कितना 2 4 कितना 2 2 4 5 6 1 में बच्चे पटी। हाँ ये सही है। अब ये देखो कितना इस पर करूँ मैं प्राइम, तो 3 लूँ क्या मैं, 3 अगर मैं लेता हूँ, इसमें 3 में लेता हूँ, इसमें टोटल कितने हैं 2 4 8 16 32 64 64 128। ठीक, अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो इसमें 3 लूँगा तो मैं इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। शुरू में ही मैंने सारी मतलब जो शायरी मारी थी, समझो उस बात को, मंजिल पहुँचना है मुझे, रास्ते तो बहुत मिलेंगे
मंजिल को भटकाने के लिए। विकल्प तो बहुत मिलेगा मंजिल को भटकाने के लिए, बट डिसीजन वहीं रखना, 100 फोड़ना है। विकल्प बहुत मिलेगा फ़ोन में लगने के लिए, विकल्प बहुत मिलेगा इंस्टा व्हाट्सएप यूज करने के लिए, डिसीजन वहीं रखना। ये मैथ में मुझे 100 फोड़ना। मैं इनफैक्ट मैं मैथ क्या बोल रहा हूँ, आप हर एक सब्जेक्ट में 4 का लाओ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अंदर से। ये देखो, अगर यहाँ पर 3 लेते हो काम नहीं बनेगा आपका भाई। तो क्या लूँ, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 लेकर देखो, चलो मैंने लिया। 1 से 5 से काम नहीं बन रहा, चलो मैं 2 बार 5 ले लेता हूँ। चलो देखो क्या मैंने क्या रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। आप देख रहे हो 2 फिर 5। आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैं ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जा रहा हूँ। मैंने चलो 7 ले लिया, क्योंकि 5 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में 7 आता है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। आप मतलब ठीक है 5 यहाँ पर लिखोगे तो आपका रिजल्ट तो आएगा, बट एक को फील नहीं आएगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में बस टाइम कम रहता है, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप प्रेफर करके आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। आप इसको ऐसे लिखो, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7। 2 का पावर 7 गुना 5 का पावर 2 गुना 7। समझे बच्चे पटे? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप सेम रिजल्ट पाओगे। मल्टीप्लाई करके देख लेना। ऐसे में तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक बड़ा सा नंबर में लेकर करा दिया आपको। मैं छोटा सा नंबर का एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा नंबर का। कहाँ एग्जाम्पल दूँ? 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा पटे, 1 मिनट। ये देखो, एक बार आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसे रफ करता हूँ। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपका सिंपल सा, कितना कर दूँ मैं एग्जाम्पल? क्या यहाँ पर कंपोजिट नंबर लूँ कि प्राइम नंबर लूँ? बताओ। शुरू में क्या लिखा था? कंपोजिट नंबर लिखा था कि प्राइम नंबर लिखा था? हाँ, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो मैंने ले लिया कंपोजिट नंबर 40। इसको लिखो। आप कैसे लिखोगे? 8 × 5 लिख दो क्या? 8 × 5। अच्छा एक बात बताओ, आपका 8 क्या है? कंपोजिट की प्राइम? 8 तो प्राइम है आपका। प्राइम है रियली में यार, कंपोजिट है तब 8 नहीं लोगे, ठीक? प्राइम लोगे आप यहाँ पे। चलो मैंने प्राइम लिया। 2 4 8 × 5। 3 क्यों ले लिए? आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तक मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, मंजिल पहले भटक जाते हैं। इसलिए जो आप इसको करो मल्टीप्लाई, आप इसको ऐसे लिखो 2 का पावर 3 × 5। समझे? अब समझे प्राइम कंपोजिट क्या अंतर होता है? बहुत बच्चे को मतलब एक्चुअली पता नहीं होता, बच्चे क्वेश्चन फोड़ते हैं, बट उनसे पूछना एक जाकर कि अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे कंपोजिट नंबर ले लेते हो, देखिए ऐसी बात क्वेश्चन में आप यहाँ कंपोजिट नंबर क्यों नहीं लेते हो? आप डायरेक्ट उसको 8 × 5 क्यों नहीं लिखते हो? जाके पूछना। इससे मैं बोलता हूँ थ्योरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, कितना मैं लूँ? मैं लेता हूँ 26 लूँ। देखो बहुत ईजी 26, थोड़ा दिमाग लगाओ। कितना लिखोगे? आपका 13 भी क्या है? 13 प्राइम है, और 2 भी क्या है? प्राइम है। दैट्स वाई कि आप इसको ऐसे लिखो। तो अगर मेरे से एग्जामिनर होगा तो ठीक है, चल बच्चा लिख दिया, बच्चा अज्ञानी है, बट आप इसको ऐसे प्रेफर करो ना, 2 × 13 असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करो ना, ठीक? चलो बच्चा फटे, अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ, मैं आपको दिया 16। 2 का पावर कितना? बोलो बोलो बोलो। 2 का पावर कितना? आप 8 × 2 लिख सकते हो, बट आप क्यों लिखोगे 8 × 2? आपको पता है 2 का पावर 3 × 2, 2 4 8, 8 गुणे 2 16, ठीक? तो यहाँ पे 2 क्यों लिखोगे? तुम 2 का पावर 4 डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब बच गया 2 का पावर 4। समझे बच्चा पाटी? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं आपको कुछ वक्त बाद मैं DPP दूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस तरह के रहेंगे, आप क्वेश्चन को फोड़ना, ठीक? हाँ, मैं बता रहा था अभी आपका एक और इसमें थ्योरी, बस एक चीज़ और बचा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मैं अभी वो कराता हूँ आपको। और जो √3 √5 वाला है, मैं उसको क्वेश्चन फॉर्मेट कराऊंगा। एक्चुअली उसका कुछ थ्योरी नहीं होता बच्चे, बट बस उसको मतलब समझो कि आप उस पैटर्न होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन का पैटर्न आपको यहाँ बताया था कुछ, हाँ कल की लेक्चर में मैंने बताया था, तो उसी तरह उसका फॉर्मेट है। आप उस फॉर्मेट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, आप एग्जाम में जरूर फोड़ कराओगे। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग चलो करते हैं ना, क्या बोलते हो? करें? चलो आ जाओ। हाँ बच्चा पार्टी, जैसे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में बोल रहा था ना, उसका
तो पहले मुझे याद आया कि ये 3 मेरा एलसीएम मुझे अभी छूट रहा था। एलसीएम मतलब छोटा सा मेथड है, मैं बता देता हूँ, बट छोटा सा मेथड जान क्या करोगे आप, मैं आपको इसमें 3 मेथड बताता हूँ। ये जो 3 मेथड है ना, मैं ये जो एक मेथड 1 है, आप इसको बोर्ड में करोगे, ठीक। मेथड 2 है, आप उसको चेक करने के लिए यूज करोगे, कि आप शॉर्टकट फॉर्म नहीं समझ सकते हो, और ये जो है ये आपका एक ट्रिक है, आप इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर भगवान आपको वो मतलब समझने की शक्ति दिए होंगे तो समझ जाओगे आप। पहले सारे बच्चे समझने की शक्ति होती है, बट कुछ लोग इधर यूज करते हैं, पढ़ाई में यूज करते हैं, और कुछ लोग अपना गेमिंग में यूज करते हैं, कहीं और यूज करते हैं। देखो यार, बोर्ड के अगर मैं बोलूँ, अगर आता है एग्जाम में आपको बोर्ड के लिए, आप डायरेक्ट उसको 3:1 लिखोगे, आप 3:1 लिखोगे 1 into 3, 1 into 3, ओके, इक्वल टू 3 का पावर 1, 9 आता है। 3 into 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 2, 12 आता है। 3 into कितना, 2 into 2 into 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1। अब देखो बच्चा काटे, यहाँ तक तो बच्चा ने कर लिया। अब कंफ्यूज, एक्चुअली तक बच्चा बहुत एलसीएम ऐसे में कंफ्यूज रहता है। एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में कराया था, आप एक बार उसको चेक करो, नहीं चेक के नोट्स बनाए, आप नोट्स से पलट कर देखो। देखो आप इसको आप लाओगे उठाकर, जय माता दी, 2 का पावर 2, फिर इसको लाओगे, समझे, जिसका पावर हाईएस्ट है उसको अपना है। 3 में देखेंगे, 3 पावर 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पावर आपका हाईएस्ट पे जा रहा है ना, 3 पावर 1, 3 पावर 2 आपका हाईएस्ट जा रहा है, और 2 इस ऊपर में है ही नहीं, आपको 2 सिंगल चीज है। आप अगर 1 बोलते हैं 1 ले सकते, बट 1 क्या, 1 लेकर करोगे क्या, कि आप 4 into 9 दैट इज 36, ठीक। ये कब आपके बोर्ड के पेपर में आप ऐसे सीक्वेंस से आप लिख सकते हो। देखो उसको मैं एक बताता हूँ, ये देसी मेथड है यार, बहुत से बच्चों को पता होगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, खास करके इंडियन पेरेंट्स, पहले ही मैथ्स बच्चे को सिखाने लग गए थे। देखो यार सिंपल था, आपको ये देसी मेथड पता होगा। हाँ, तो उसको क्या करोगे, फाइल कटाओगे। देखो यार 3 से तो कट जा रहा है, 3 से आपने किया, एक बार में गया 3 6 9, 4 बार में, ठीक। आप देख रहे हो आपका गया, ये आपका 4 और 9, 4 3 into 3 9 आ गया आपका, दैट इज देसी मेथड। बट एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते हो, एग्जामिनर तो पता चलेगा कि राम राम कर देगा आपका। 9 into 4 दैट इज 36। अब देखो अच्छा, देखिए ट्रिक है आपका, जो ट्रिक कैसे इसमें काम करेगा आपका। सबसे पहले वो ट्रिक 1 अगर मैं बोलूं, स्टेप 1 में बोलता हूँ, स्टेप 1, सबसे पहले आप एक बड़ा डिजिट लोगे। बड़ा डिजिट कौन सा, ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तीनों में से आपका सबसे बड़ा कौन है, 12। आप 12 ले लिए, ओके। स्टेप 2 क्या करोगे आप, 12 का पहाड़ा सोचो, चलो ठीक है, मैंने सोचा 12 24 36 48 60, ठीक, समझे आप। चलो अब क्या करोगे आप, ये दोनों को मैचिंग करोगे। 3 के पहाड़े में 12 आता है क्या, भाई साहब आता है, ओके। 9 के पहाड़े 12, 9 के टेबल में, पढ़ाई टेबल समझो यार, ऐसे मतलब मैं भी तो देसी ही हूँ। 9 के ये टेबल में आपका 12 ये आता ही नहीं है, दैट इज ये आपका फेल कर गया, समझे। अब 3 के टेबल 24 ये भी आपका आता है, चलो यार इसके मुताबिक ये पास कर गया। और 9 के टेबल में 24 आता है क्या, फेल कर गया ये भी यार। चलो 12 फिर 3 के टेबल 36 भाई साहब आता है, और 9 के टेबल 36 वो भी आता है आपका, ये आपका किया पास, ओके, दैट इज आंसर इज 36, समझे। आई होप कि आप एक ट्रिक समझ गए होंगे। एक इसमें आपको एक्चुअली क्वेश्चन में मिलते हो करने के लिए। देखो होता क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप इसको नोट पॉइंट पे लिख लेना, नोट LCM into HCF is equal to product of two number
उसको प्यारा सा डब्बा में अपन किया, क्या किया, बंद। ओके, ये हुआ आपका, ठीक है। एग्जाम्पल और लू क्या मैं एग्जाम्पल्स पे, चलो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको भी देता हूँ, आप खुद से पहले करके ट्राई करना। क्या बताऊँ, हाँ ऐसे शॉर्टकट आप देख लेना, शॉर्टकट मतलब फुल फॉर्म आप देख लेना। कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं ये चीज कि भाई इसका आप वो बताओ। इस पर क्वेश्चन आप आपके डिग्री में दे दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन 3 अभी इसके बाद आज आपका पूरा थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सीरीज दूंगा, लेट नाइट तक आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगा। आज ही चैप्टर पूरा खल्लास होगा, बट आज एनसीईआरटी मैं नहीं कराऊंगा। मैं इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, बट मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कल के लेक्चर में 2 दिन में एनसीईआरटी करा दूंगा, पूरा एनसीईआरटी खलास करूंगा फर्स्ट चैप्टर का। हाँ, मैं आज रात तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन जो आपको हर एक साल रिपीट करते हैं। मैं एक नोट्स अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करना चाहता हूँ ना, ताकि आप मुझे मतलब नोट्स एग्जाम के टाइम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो ना, बाकी टाइम क्या करेगा यार आप फालतू वाले क्वेश्चन कर क्या करोगे एग्जाम के टाइम। लेता हूँ 4 और 8 10, चलो ठीक है। बोर्ड के मेथड से अगर अपन देखें तो 4 को अपन क्या कर सकते हैं, 2 × 8, क्या बोलते हो? ओके, 8 को क्या कर सकते हैं, 4 × 2 × 2 4 × 2 कितना होगा आपका बच्चा पार्टी 8। अगर आपको ये चीज लिखने नहीं आ रहा है तो आप समझ आप गोबर गणेश हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आप घर पे बैठ जाओ, बोल दो पापा को जाके 10 में क्या लिखोगे, 2 × 5। ऐसे लिखने का ट्रिक मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को चाहे तो पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो गोबर गणेश मत बनो, एक बार देख ही लो अगर मैं बोलूँ तो। चलो हाईएस्ट पावर चुन लो, क्या चुनोगे? दोनों में हाईएस्ट कौन? ये ना, क्या बोलते हो? हाईएस्ट ये लिख दूं? अरे आ जाओ, चलो क्या ये लूं कि ये लूं? अपन ये लेंगे ना, मल्टीप्लाई बाई 5 1। चलो 8 × 5 कितना हुआ आपका बच्चा पार्टी? डेट इज 40 की 14। अब कोई बच्चा इसी में कंफ्यूज कि 40 होगा 14 होगा। जाओ पहले वहीं देख लो, बेसिक कमजोर मत करो ना। चलो देसी मेथड, जुगाड़ लगाया अपन 2 बार में 4 5, फिर अपन लगाया जुगाड़। ये मेथड आपको आना चाहिए। क्या होता है इस मेथड अपन चेक कर सकते हैं ना। देखो अपन किसमें करते क्या है, ये देखो पहले देखें जो सबसे ज़्यादा किससे कट रहा है, किस टेबल से कट रहा है, किसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। देखो मैं चाहता कि 5 अपन लेता ना तो रिजल्ट आता, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी वो लॉन्ग प्रोसेस। एक होता है कि कान आप ऐसे पकड़ो, एक होता है आप कान ऐसे पकड़ो, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों जाना। चलो करते हैं इसको। पहले इसको किया अपन मल्टीप्लाई 2 का पावर कहाँ अपन लिख दिया, 2 का पावर 2 × 10, 4 × 10 कितना हुआ 40। आइए आपके ट्रिक पे, मेथड 3 पे, 4 8 और 10। आई थिंक ये बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। चलो आ जाओ, देखो अगर अपन 10 लिखते हैं, 10 को सबसे आगे लिख दिया, चलो ठीक है। 10 आगे क्यों लिखा? 10 सबसे बड़ा नंबर है किस में, इस तीनों सीरीज में, ठीक। अगर अपन लेता है यहाँ पे 10 20 30 40 50, चलो लिख दिया अपन। फिर अपन 4 लिखा और 8 लिखा, नहीं लिखेंगे क्यों इसमें 4 8। अपन आप देखते हैं कि 4 8 किसके टेबल में आता है। अब देखो 20 के टेबल में ना ये 4 आपका आता है, बट 8 नहीं आता है। डेट्स वाई कि 20 तो इसका एलसीएम होने वाला नहीं रहा। 4 के टेबल में 40 भी आता है, 8 के टेबल में ये 40 भी आता है। डेट्स वाई कि ये होगा। ये आप ट्रिक समझे? अगर आप ट्रिक नहीं समझे, आज की इस वीडियो में
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप का लिंक देने वाला हूँ। आप चाहें तो मुझे उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये ट्रिक समझा दूंगा, या कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा। ये आपका LCM 40, ठीक। तो बच्चा पटी, जैसे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के मैं बात कर रहा था। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल नहीं बोलते, बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। मैं भी आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसा क्यों बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग होता क्या है, अगर मैं बोलूँ आपको टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर R विल बी 0 भाई साहब, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, चलो ये एग्जाम्पल ले लो आप। देखो कितना ले लो, 16/8 ले लिया अपन, ये 2, दैट इज योर टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर क्या आपका 0 हुआ, रिमाइंडर आपको रिपीटिंग नहीं कर रहा, और रिमाइंडर बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो कभी आप कभी देखो, अभी तो आप 10th के बच्चे हो, बट मैं उम्मीद करता हूँ आप फ़ोन पे कैलकुलेटर तो यूज करते ही होंगे, ठीक। अगर मैं आपको दूँ 13/5 ले लो आप, कितना आएगा, 5 के टेबल में 10 2 बार में, और ये 6, अब ये 2.6। मतलब देखो प्रॉपर आपको कट जा रहा है। देखो ऐसे आप करके देख लो, 13 और 5 लो आप कटाओ, 2 बार में कितना 10, दैट इज 3, दैट इज 6। देखो ये प्रॉपर कट गया, ये आपका कितना प्रॉपर 0 हुआ, रिमाइंडर विल बी 0। आप ये डेसिमल लेकर ले सकते हो, आप कैरी कर, आप डेसिमल लेकर आप उसको ले सकते हो, डेसिमल लेकर आप इसको कटाकर 0 ला सकते हो। बट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये आपका रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं। अब क्या बोलोगे इसमें, रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना, नोट्स बनाओगे, एक कॉपी लोगे, मोटी सी कॉपी लेना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पतली सी कॉपी लेना, पूरे साल पढ़ने वाली है आपकी, और प्रॉपर नोट्स एक अच्छे से बनाओगे। संडे को हम टॉपिक रखा कि नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक। मे भी आप कुछ चीज़ देख के आप और अच्छे से नोट्स आप बनाने लगे। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ काम, ये आप 10/3 कर लो, चलो कटाओ इसको, आप एक बार ट्राई करो, तो कैलकुलेटर मत यूज करना, कॉपी पेन से ट्राई करो। देखो मैं कटाता हूँ आपको, ये आपका 3 इधर और 10 इधर, चलो अपन किया 3 से 9 बार में, एक और आ गया, एक 0 मैंने और लिया भाई साहब का। अब क्या करोगे, 3 फिर 9, ये देखो कभी कटेगा ही नहीं, कभी ये कटेगा ही नहीं, 3.33333 ऐसे कर जाएगा, समझे। आप 100/3 ले लो, 100/9 लेकर भी आप देख सकते हो, नहीं कटेगा यार। दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज हमारा चैप्टर 1 का थ्योरी होता है समाप्त, और कल से अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आज लेट नाइट तक, अप्रॉक्स मान के चलो कि 10 o'clock या 11 o'clock तक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जैसे कि हर एक साल पूछते हैं, एनसीईआरटी की बेसिक लेवल पे रहेगा क्वेश्चन अभी, और फिर धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। 2 दिन हम पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर 1 को 2 दिन बांधने वाले हैं। जितना थ्योरी पढ़ना आपने, थ्योरी आज रात में बैठना, आज रात का एक ही काम समझो आप, थ्योरी बैठना आज रात में, पूरा थ्योरी को अच्छे से करना रिविजन, क्योंकि कल अपन क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं। कल आप जब हम क्वेश्चन बोर्ड पे आपको जब सॉल्व करें ना, आपको लगे हाँ यार सर तो थ्योरी ने ऐसा कराया था, आपको ऐसा फील आए। आप मैंने थ्योरी में सारा कुछ कराया, मैंने एग्जांपल दिया। आप एनसीईआरटी जब खोलोगे ना, आप एनसीईआरटी में मिलेगा एग्जांपल ऐसा, सेम डिजिट में नहीं बोलता, बट आपको एग्जांपल ऐसा मिलेगा। अब लंबा डिजिट होगा, बड़ा डिजिट होगा, छोटा डिजिट होगा, उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं 10/3 और 1000/3 या 1,00,000/3 जो भी हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये डिजिट से क्यों भागते, मतलब डिजिट के पीछे क्यों भागते हो। मैं छोटा बड़ा डिजिट इसलिए देता हूं आपको समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए। मैं यहाँ पे अगर मैं 1,00,000/3 करता तो आप पहले 1,00,000 ऐसे सॉफ्ट होते हैं। और कैलकुलेटर मत यूज करो, आप खुद से पहले इसको डिवाइड करो, तब आपको समझ में आएगा थ्योरी को। और थ्योरी आज आप देखो अच्छे से, और थ्योरी देखने के बाद कल से मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। एक्चुअली एक बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था मुझे पर्सनली, मतलब मुझे मैसेज किया उसने, बोला ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने के लिए। दैट्स वाई कि मैंने सोचा कि अभी ये खत्म होता है ना आपका सेकंड चैप्टर से, मैं एक बार ट्रिगोमेट्री कराता हूँ। ट्रिगोमेट्री उतना लंबा चैप्टर नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। सारे ट्रिक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिक ऐसा कि आप एग्जाम में करके आओ, एग्जाम में खुल के मार्क्स देगा। मैंने वो ट्रिक किया है ना, तो एग्जाम में वो खुल के मार्क्स देगा। तो इसके बाद हम ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करते हैं,
क्या बोलते हो बच्चे पार्टी? जैसा आपका राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, क्योंकि मोटिव क्या है यार, नवंबर तक सिलेबस खत्म करने का। तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेते हैं। जैसे ये आपका जो चैप्टर था 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, वैसे ट्रिगोमेट्री एक वेटेज रखता है। ट्रिगोमेट्री हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस भी हो जाएगा। हाँ, ये एक सरफेस एरिया का जो क्वेश्चन आता है, ये क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया वॉल्यूम समथिंग कुछ ऐसे ही का क्वेश्चन चैप्टर आता है। ये भी मस्त चैप्टर है, इसका सारा ट्रिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मतलब प्यार हो जाएगा, बाबा पढ़ा रहा है। अगर चैप्टर से प्यार ना हो तो समझना। हमारा मोटिव ही क्या है, टू द बेसिक अप टू द बेस। अपन बेसिक चलेंगे। जैसे बेसिक होता है यार, ये बेसिक आपका छोटा मोटा बेसिक में जो बेसिक टर्म दिया है, छोटा मोटा बेसिक होता है, बच्चे को पता ही नहीं होता। टू द बेस्ट, हाँ तो बेस्ट याद है मुझे कि रिपीटिंग डेसिमल बोल रहा था मैं, तो ये रिपीट कर रहा है ना, ये 3 आपको रिपीट कर रहा है। दैट्स वाई कि वी कॉल्ड नॉन टाइमिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल। समझे बात को? एग्जाम में कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताने के लिए समथिंग वॉट एवर, या कोई टीचर आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम में टीचर ऐसे ही पूछ देंगे यार, हाँ बच्चे बताओ ये रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। अब बच्चे यार मैंने तो पढ़ेंगे तो रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है, पढ़े हो, कॉन्फिडेंस रखो अंदर से। चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो। मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी और इवन व्हाट्सएप का मैं एक ग्रुप बनाया हूँ अपने ही चैनल के टैलेंट हब के नाम से, मैं उसका भी लिंक मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। डाउट हो आप वहाँ भी पूछ सकते हो, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आप चाहते हो कि मतलब अगर आप इस वीडियो में कुछ कमी दिखे, या मेरे टेचिंग मतलब पढ़ाने के एक्सपीरियंस में कुछ कमी दिखे, तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे पता है कि लाइटनिंग कमी है, कि इधर से एक लाइट आ रहा है तो इधर से लाइट नहीं आ रहा है, बट एक ये प्रॉपर सीक्वेंस में ठीक हो जाएगा। कुछ अभी मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट मैं एक प्रॉपर टाइम में सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली। पूरे साल नवंबर तक सिलेबस खत्म करके अपन को भी सिंपल पेपर PYQ बहुत सारे चीज़ फोड़ने हैं। चलो बच्चे बाय। आज की वीडियो बस इतना ही। चलो बाय, टाटा।